आए हैं दीवान जी आज हमारे गांव और सुर सतिया के होंगे फिर से भारी पाँव। जब से गांव में खुल गई है पुलिस चौकी, जब से गांव में खुल गई है पुलिस चौकी, तब से नहीं बच पा रहे हैं नींबू कैथा और लौकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। आज की खबर की शुरुआत करेंगे जहां सिपाही अभिषेक यादव ने की 10 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी। हत्या के बाद नदी में फेंका शव। गोरखपुर जिला अस्पताल से बालिका का अपहरण कर शमशान घाट में किया दुष्कर्म। अब उस सिपाही के लिए क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। महाअंधेर बाबा गोरखनाथ की नगरी में घोर पाप। अपराधियों को जहन्नुम का टिकट कटवाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की यह घटना वाकई में संपूर्ण मानव जाति को शर्मसार करने वाली है। जिन सिपाहियों के कंधे पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व है, जब वही मासूमों का अपहरण कर उनकी इज्जत तार तार करते हुए मौत के घाट उतारने लगे, तो समझो कानून के रक्षकों में ही कानून का भय समाप्त हो गया है और उनमें धर्म नैतिकता समाप्त प्राय हो गया है। संस्कारों विहीन हो गए हैं। जिस गोरखपुर में सीएम योगी मासूम बच्चों के पैर नवरात्रि में स्वयं धोते हैं और उनका पूजन पाठ कर कुमारिका भोज कराते हैं, उस जिले में ऐसी घृणित व अमानुषिक घटना घटे तो आश्चर्य सा लगता है। रंदा सिपाही अभिषेक यादव को इस घृणित कार्य के लिए फांसी की सजा की मांग करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जब ये मर करके नरकगामी हो तो इसे कुंभी पाक नरक में डाला जाए तथा खौलते तेल के कड़ाह में भूना जाए। शायद ऐसे दुष्कर्मी सिपाहियों को देखकर किसी कवि ने एक का पंक्तियां कही हों। जब से गांव में खुल गई है पुलिस चौकी, जब से गांव में खुल गई है पुलिस चौकी, तब से नहीं बच पा रहे हैं नींबू कैथा और लौकी। रंदा उन पुलिस के सिपाहियों की तारीफ करता है जो रात रात भर जाग कर हम नागरिकों को चोर डकैतों से रक्षा करते हैं तथा आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं की अस्मत की रक्षा के लिए मनचले शोधों को गिरफ्तार कर एंटी रोमियो की मंशा को पूरी करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई करते हैं। पुलिस महकमे में ऐसे भी सिपाही रहे हैं जिन्होंने चोर डकैतों से लोहा लेते हुए दौराने मुठभेड़ अपना सर्वोच्च बलिदान तक दिया है। पुलिस विभाग में अभिषेक यादव जैसे दरिंदे, अपहर्ता व हत्यारे सिपाही पूरे पुलिस विभाग की उज्जवल छवि वैसे ही धूमिल करते हैं जैसे एक मरी मछली पूरे तालाब के जल को गंदा करके रख देती है। अगर अभिषेक यादव जैसे सिपाही पहले ही पुलिस विभाग में न रहे होते तो किसी कवि को एक पंक्तियां क्यों लिखनी पड़ती। आए हैं दीवान जी आज हमारे गांव, आए हैं दीवान जी आज हमारे गांव और सुर सतिया के होंगे फिर से भारी पाँव। दाल भात चरित्र वाले सिपाहियों के लिए ही शायद ये पारंपरिक गीत किसी ने लिखा होगा, जिसे रंदा ने बचपन में एक नर्तक को ठुमका लगाकर गाते हुए सुना था। सिपाही नहीं ना मारी गवा ओ मोरी गुइया, सिपाही नहीं ना मारी गवा। हो सकता है उस समय अभिषेक यादव जैसे पुलिस महकमे में काफ़ी संख्या में हवस के भेड़िए रहे सिपाही हों जो घर में अकेली रह रही औरतों को अपना शिकार बनाते हों। कभी किसी गीतकार ने गाना लिखा हो, इसे आज भी नौटंकी में नर्तक नर्तकियाँ गाते हैं। अकेले डरुला गए रात मोरी अम्मा, अकेले डरुला गए रात मोरी अम्मा, जब वो सिपाहिया घुंघटा खोल जवन दोनों डटी गए, रात मोरी अम्मा अकेले डरुला गए, जब वो सिपाहिया कपड़ा हटावे भरतपुर लट लुटेगा, रात मोरी अम्मा अकेले डरुला गए, रात मोरी अम्मा। जिस पुलिस के दम पर गृह मंत्री अमित शाह कहते घूम रहे हैं कि महिलाएं जेवर पहनकर रात में भी कहीं आ जा सकती हैं, अब उन्हें कौन समझाए जब सिपाही अस्पताल में भर्ती मासूम बच्ची तक को अपहरण करके हवस का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार रहा है। उसके आगे रंदा कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी टिप्पणी करने में मजबूर है।
रंदा को सबसे बड़ा दुख यही है कि जिस जिले गोरखपुर के गोरख पीठ के महंत हमारे कड़क और ईमानदार सीएम योगी आदित्यनाथ जी तो पूरे प्रदेश में अपराधियों को धूल में मिलाने का कार्य कर रहे हैं, उस जनपद में ऐसी अमानुषिक घटना घटी सुनकर ही रंदा का सिर मारे शर्म के झुक गया है। रंदा ऐसे सिपाही की काली करतूत पर सौ लानत भेजता है कि उसे मरने के बाद भी जहन्नुम में ठौर न मिले। रंदा के मित्र है मरहूम शायर महफूज रहमानी ने किसी पुलिस का ये रूप अपनी इस शेर में प्रस्तुत किया है। बके गाली ने सड़काए जो डंडा बेगुनाहों पर, किसी भी एंगल से वो पुलिस वाला नहीं लगता। कोई मुजरिम नहीं कहता, ये थानेदार कहता है, न हो सामने दोजक जिसमें वो पुलिस वाला नहीं रहता लगता। ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग में कर्तव्यनिष्ठ पुलिस के सिपाहियों की कोई कमी है, लेकिन कुछ चरित्रहीन घूसखोर व कानून की रक्षा के बजाय खुद कानून से खेलने वाले कर्मियों की वजह से पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है। ऐसे घूसखोर पुलिस वालों को देखकर किसी कवि ने ये व्यंग कसा होगा। पुलिस और ईमानदारी सुनकर वैसे ही हूँ हैरान जैसे सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। रंदा सीएम योगी बाबा से गुजारिश करता है कि मासूम बालिका अपहर्ता, बलात्कारी व हत्या कर नदी में सौ फेंकने वाले सिपाही अभिषेक यादव पर ऐसी कानूनी कार्रवाई कराए जिससे उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सबक सीख सके। बिल्कुल, तो जिस तरह से देखिए सिपाही ने 10 वर्षीय मासूम का पहले अपहरण किया अस्पताल से, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी जो है, उसके बाद नदी में सौ फेंक दिया। फिलहाल बात गोरखपुर की नहीं है, जरूरी नहीं कि वो उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है तो कार्रवाई वहाँ पर कुछ अलग होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों पर कार्रवाई चाहे वो कहीं भी हो, कहीं रहता हो, उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। फिलहाल कैसा लगा रंदा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट में दे सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा में, तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।